नमस्कार दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। लंबे इंतजार के बाद और बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के प्रयास के बाद रेलवे की ओर से एक बहुत ही बड़ा नोटिस जारी किया गया है आपके एनटीपीसी के रिगार्डिंग कि एनटीपीसी सीवीटी 1 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और आपका एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम यानी कि संभावित डेट जारी किया गया है कि कब से शुरू हो सकता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, हम लोग बात करेंगे कि क्या पूरा नोटिस है, आपके हर बोर्ड का क्या कट ऑफ रहेगा, चाहे आप लोगों ने किसी बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है, आपका किसी भी कोई भी कैटेगरी है, सभी बोर्ड का हम लोग रॉमर्क्स सेफ रॉमर्क्स डिस्कस करेंगे कि आप लोग के अभी आप लोगों ने जब अपना आंसर की मिलाया होगा यानी कि जो आपका जारी किया गया था तो आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग सेफ हैं और आगे का तैयारी कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिए और हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन पर क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेलवे के आगे आने वाले हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है आज के ही डेट में, ये कोई फेक नोटिस नहीं है। ये आप लोग नोटिस आरआरबी गुवाहाटी जोन से देख सकते हैं, जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको शुरू में ही ये आपको नोटिस दिख जाएगा। इसमें यानी क्या बताया गया हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए, नोटिस ऑन सीवीटी 1 रिजल्ट यानी कि नोटिस किस बारे में है, सीवीटी 1 रिजल्ट के बारे में है और सीवीटी 2 का एग्जाम का शेड्यूल के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेज यानी कि जो आपका फर्स्ट स्टेज सीवीटी 1 का है वो 7 फेजेज में सीवीटी 1 का हेल्ड हुआ है, वो यानी कि 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2021 तक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है। सेकंड में क्या है कि द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट यानी कि स्टेज यानी कि जो आपका फर्स्ट सीवीटी 1 का जो रिजल्ट है इज करेंटली अंडर प्रोसेस यानी कि वो प्रगति में है और इसका जो रिजल्ट है टेंटेटिवली यानी कि ये संभावित है कि आपका जो सीवीटी 1 का रिजल्ट है आपके यानी कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं सभी वेबसाइट्स पे आपका 15 जनवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी आपका जो सीवीटी 1 का रिजल्ट है 15 जनवरी को आने की उम्मीद है। यानी कि जो थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि द सेकंड स्टेज यानी कि जो आपका एनटीपीसी का सीवीटी 2 है वो एग्जाम यानी कि ये एक शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे सीवीटी 1 में कट ऑफ क्लियर करने के बाद उनका जो एग्जाम शेड्यूल किया गया है वो फरवरी यानी कि 14 से लेकर के 18 तक, इसमें यानी कि 3 ही यानी कि 4 ही डेट दिया गया है। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग का क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यानी कि क्वालिफाई करेंगे, देख सकते हैं यानी टू बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14 से लेकर के 18 तक, यानी कि इसमें यानी कि लगभग 14 से लेकर के 18 तक 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यदि कोविड देख इसमें आगे ये भी बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जो भी कोविड-19 का आगे आने वाले समय में जैसा स्थिति रहेगा उसको देखते हुए ये क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट लगा दिया गया है कि जैसा भी कोविड-19 की स्थिति होगा उसे देखते ही एग्जाम का जो भी शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। फोर्थ यानी कि पॉइंट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाई अनऑथराइज्ड सोर्सेस, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जुड़े रहना है। जो भी आपको यानी कि जो भी आपको ऐसा कहते हैं कि हम लोग आपको जो भी आप लोग समझ सकते हैं कि आपको दूसरे पे भरोसा नहीं रखना है। तो ये पूरा नोटिस है कि आपका एग्जाम है जो 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक कंडक्ट कराया जाएगा सीवीटी 2 का, और जो आपका रिजल्ट है 15 जनवरी को आने की उम्मीद है। तो आप लोग यानी कि तब तक इंतजार करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो भी बोर्ड से अप्लाई किया है हर बोर्ड के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि सबसे मुद्दा है जो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। आप लोगों ने जब अपना आंसर की मिलाया होगा लगभग यानी कि अगस्त में आपका आया था, तो आप लोग के जितने भी नंबर बन रहे हैं वो कितना यानी सेफ है हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी आपके बोर्ड हैं सभी बोर्ड यानी कि ऐसा कंसीडर किया जाता है, कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ लो जाता है तो आपके वो लो जोन यानी उसको कंसीडर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ यानी कि मीडियम जाता है, मॉडरेट जाता है, वो सभी जोन को यानी कि मीडियम जोन या मॉडरेट जोन कंसीडर किया जाता है। और आपके बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे आपके कट ऑफ हाई चले जाते हैं, उसको हाई जोन यानी कंसीडर किया जाता है। हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन से जो आपके बोर्ड हैं जो लो जोन में आएंगे, मीडियम जोन में या मॉडरेट जोन में या जो भी आपका हाई जोन में। देखिए, आपके जो यानी कि ऐसे जोन जहाँ पे कट ऑफ आपका यानी कि लगभग जनरल का ही 65 के आसपास रहता है, यानी कि उसको लो कट कंसिडर किया जाता है, लो कट ऑफ जोन, वो आपका है पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गुवाहाटी, बेंगलोर और मालदा। ये आपके जो 7 जोन हैं ये आपके सभी जोन हैं जो लो कट ऑफ जोन में कंसिडर किए जाते हैं। इसका यानी कि एक्सपेक्टेड यानी कि क्या सेफ रॉ मार्क्स रह सकता है। सेफ रॉ मार्क्स क्या हुआ कि आप लोगों ने अभी जो अपना आंसर की मिलाया है उसके हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और CVT 2 की तैयारी में लग सकते हैं।
एक होता है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ भी हम लोग बात करेंगे कि फाइनल जो आपका ओवरऑल कट ऑफ जारी किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऐड होने के बाद। नॉर्मल आप ये आपका जो सेफ रॉ मार्क्स में आपके नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ेंगे और आपका बोनस नंबर जुड़ेगा। बोनस नंबर क्या होता है कि आप लोगों ने अपना आंसर की चैलेंज किया होगा या आप लोगों ने नहीं भी किया होगा और आपके शिफ्ट में कोई भी आंसर गलत होगा तो आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे। तो आपका सेफ रॉ मार्क्स हो गया कि जो आप लोगों ने अभी आंसर मिलाया है कितने नंबर बन रहे हैं वो, और आपका फाइनल CBT 1 का यानी कट ऑफ क्या हो गया कि आप लोग का जो फाइनल जो भी आपका रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन और बोनस नंबर जुड़ने के बाद। तो जनरल कैंडिडेट से यदि आप लोग हैं और आप लोग का जो बोर्ड है वो लो कट ऑफ जोन में यानी कि आ रहा है और आप लोग के नंबर अभी यानी कि एक्सपेक्टेड यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि यदि आपके 40 भी बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। यानी कि मिनिमम कम से कम यदि आपके 40 बन रहे हैं, आप लोगों ने जब अपना आंसर की मिलाया होगा 40 के आसपास बन रहे तो आप लोग सेफ हैं और CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं। यदि आप लोग OBC हैं और OBC से यानी मान लेते हैं कि आपका लगभग यानी कि 36 से लेकर के 38 नंबर के आसपास बन रहा है तो आप लोग सेफ हैं। यदि आप लोग SC हैं और आप लोग के जो नंबर है यानी कि लगभग 32 से लेकर के 34 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। और यदि आप लोग ST हैं और आपके जो नंबर हैं यानी मान सकते हैं ऐसा कि आप लोग को जो नंबर है 28 से लेकर के यानी कि 30 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। अब इतना नंबर कम सुन करके आपको यानी कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है। सबसे पहले बात आपको बता दें, जितने भी EWS कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो फॉर्म है EWS से अप्लाई किया है उनका जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो आपका SC के बराबर ही रहेगा, क्योंकि उस समय आपका EWS है जो यानी कि नया बना था और बहुत सारे कैंडिडेट के पास EWS नहीं था और उनको जानकारी भी नहीं थी और उन्होंने सभी यानी कि जो फॉर्म अपना जनरल से अप्लाई किया है तो आपका और वैकेंसी भी उस समय EWS का यानी कि अच्छा खासा था। तो EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो SC के बराबर ही रहेगा यानी कि लगभग हर बोर्ड में। तो यानी कि इतना कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पिछला साल का कट ऑफ है लगभग यानी कि आपका जो कट ऑफ यानी कि थोड़ा हाई गया था, लेकिन उस समय आपका वैकेंसी आधा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट उतना यानी कि अपियर बहुत ज़्यादा में हो गए थे। लेकिन इस साल आपका वैकेंसी है जो लगभग दुगना है और नंबर ऑफ कैंडिडेट है यानी कि मात्र 50% अटेंडेंस ही हुआ है। तो ये आपका यानी कि सेफ रॉ मार्क्स है यानी कि लो कट ऑफ जोन वाले का। अब लो कट ऑफ जोन वाले के यानी कि फाइनल CBT 1 कट ऑफ क्या रह सकता है ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोग जनरल का जो भी है तो आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा इस साल वो आपका लगभग यानी कि 60 नंबर के आसपास। OBC का जो फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग 55 से लेकर के 58 नंबर के आसपास। यदि आप लोग SC हैं और SC का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग 50 से लेकर के 52 नंबर के आसपास। और ST का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 45 से लेकर के 47 नंबर के आसपास। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं मीडियम कट ऑफ जोन। कौन कौन से बोर्ड हैं जो मीडियम कट ऑफ जोन में आएंगे, तो वो आपका है बिलासपुर, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद और सिलीगुड़ी। ये जो आपके 8 जोन है इसको मीडियम कट ऑफ जोन कंसिडर किया जाता है। अब मीडियम कट ऑफ जोन में आपका क्या सेफ रॉ मार्क्स रहेगा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं और आपके नंबर अभी यानी कि आप लोगों ने जब आंसर की मिलाया हुआ तो 45 से लेकर के 47 के आसपास बन रहे हैं यानी कि मिनिमम कम से कम 45 बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं और आप लोग आगे की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप लोग OBC हैं और OBC से आपके नंबर यानी कि लगभग 40 यानी कि मिनिमम बन रहे हैं, 40 से लेकर के यानी कि आपका मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम यदि आपके 40 बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप लोग SC हैं और SC से आपके यानी कि नंबर यदि आपके मान लेते हैं कि यानी कि लगभग 37 के आसपास बन रहे हैं यानी कि 37 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ है। यानी कि 37 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली सेफ है। यदि आप लोग ST से बिलोंग कर रहे हैं और आपके नंबर यानी कि लगभग 35 के आसपास बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं और CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि यही मॉडरेट आपका मीडियम या मीडियम कट ऑफ जोन का फाइनल यानी कि CBT 1 का कट ऑफ क्या रहेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग यानी कि 65 से लेकर के 67 नंबर के आसपास। OBC का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 62 से लेकर के 63 नंबर की यानी कि 62 से आप लोग 64 नंबर के आसपास लेकर के चलें। यदि आप लोग SC से हैं और SC का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग 55 से लेकर के 58 नंबर के आसपास। और आपका जो ST का कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग 50 यानी कि 50 प्लस आप मान के चलिए 50 से या 52 के आसपास, 50 से या 52 के आसपास। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं जो आपका है हाई कट ऑफ जोन। ये सबसे बड़ा यानी कि यही होता है, इसमें यानी कट ऑफ आपके लगभग यानी कि जनरल कहीं 70 के आसपास जाते हैं, 70 प्लस यानी कि पिछले बार तो यानी बहुत सारे ऐसे जोन का 80 तक गया था कट ऑफ। तो यानी कि हाई कट ऑफ जोन में आपके आते हैं चंडीगढ़, अजमेर, कोलकाता, इलाहाबाद, गोरखपुर और तिरुवनंतपुरम। तो ये आपके जो 6 जोन है आपको ये हाई कट ऑफ जोन कंसिडर किया जाता है। इन सभी हाई जोन में यानी कि आपका सेफ रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं और आपके नंबर यानी कि लगभग 50 प्लस बन रहे हैं यानी कि कम से कम तो आपके 50 बनने ही चाहिए अभी,
तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। यदि आप लोग ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके नंबर है लगभग यानी कि 46 प्लस बन रहे हैं, यानी कि 46 या 47 के आसपास बन रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। यदि आप लोग एससी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके नंबर यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 42 प्लस बन रहा है, यानी कि 42 के आसपास, तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं। और यदि आप लोग एसटी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके नंबर हैं लगभग 38 प्लस बन रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सेफ हैं और CBT 2 की तैयारी में जरूर जुड़ जाए। उसके बाद हम लोग बात करें कि फाइनल CBT 1 का क्या कट ऑफ रहेगा, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका फाइनल CBT 1 का जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है एक्सपेक्टेड, यानी कि सभी हाई कट ऑफ जोन का, वो आपका है लगभग यानी कि 72 से लेकर के 74 नंबर के आसपास। ओबीसी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग यानी कि 65 से लेकर के 67 नंबर के आसपास। उसके बाद एससी का जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है लगभग 55 से लेकर के 58 नंबर के आसपास। और आपका जो एसटी का कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो आपका है 52 से लेकर के 54 नंबर के आसपास। तो ये आपका हो गया पूरा कट ऑफ का, सभी आपका लो जोन, मीडियम जोन और हाई जोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में देखिए आपका एसएससी का इसमें फॉर्मूला नहीं चलता है कि आपका जो भी है आपका एक्यूरेसी पे आपको नंबर दिए जाते हैं। आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसी के हिसाब से आपका नंबर इसमें बढ़ेगा। इस बार तो आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो पिछला मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ किया गया है, सेम टू सेम आपका एनटीपीसी में भी यूज़ किया जाएगा। तो आपका यदि ईजी शिफ्ट है और आप लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं आपका यानी कि ठीक है, तो ईजी शिफ्ट में यदि आपका मान लेते हैं ईजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है, कैसे कंसिडर किया जाएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन देकर के नहीं किया जाता है। आप लोगों ने मान लेते हैं कि आपके शिफ्ट में जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मान लेते हैं कि उसमें यानी टोटल 100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एग्जाम्पल से लेकर चलने कि 100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। अब ये 100 कैंडिडेट में देखा जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट के नंबर कितने आ रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें से मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट यानी कि लगभग 70 के आसपास ही आ रहे हैं, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि जो आपका शिफ्ट है जो ईजी है। यदि आपका यानी कि 100 में से मान लेते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट यानी टॉपर के ही लगभग यानी 70 के आसपास बने, यानी टॉपर ही इसमें 70 ला रहा है, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपका जो शिफ्ट है यानी कि मॉडरेट है। यदि मान लेते हैं कि टॉपर का ही इसमें यानी कि लगभग यानी कि मान लेते हैं कि इसमें 57 या 60 के आसपास बन रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो शिफ्ट है वो हार्ड है। तो इस तरह से यानी कंसिडर किया जाता है टॉपर को देख करके या मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट को देख करके उस शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यदि आपका शिफ्ट है ईजी, इसको हम लोग एक बार इरेज कर लेते हैं। यदि आपका शिफ्ट ईजी है तो आपके जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो आपका है 5 से लेकर के 10 नंबर के आसपास। यदि आपका शिफ्ट मॉडरेट कंसीडर किया जाता है तो आपके जो नंबर बढ़ेंगे वो आपका है 10 से लेकर के 15 नंबर के आसपास। और यदि आपका हार्ड शिफ्ट है तो हार्ड शिफ्ट में आपके जो नंबर बढ़ने की उम्मीद है वो आपका है मैक्सिमम यानी कि 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। यानी 20 नंबर यानी कि कम से कम तो यानी कि मान सकते हैं कि 5 से लेकर के 20 के नंबर के आपके बीच में बढ़ सकते हैं। इसके बीच में आपके जितने भी नंबर बढ़े आपके यानी कंसिडर किया जाएगा कि आपका शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट है या मॉडरेट शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करके जाइएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं स्टडी ग्रुप है में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये है टेलीग्राम का लिंक, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सिंपली आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये आपका चैनल का भी लिंक है जहाँ पे आपके सारे अपडेट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और आपको ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, ग्रुप में आप लोग चैट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।